जय गुरु जी। संगत जी जब एम्पायर स्टेट में संगत गुरु जी से मिलने जाती थी तो ऐसा बहुत संगत बोलती हैं कि वो तो पता ही नहीं कर पाए कि गुरु जी उनके सामने बिल्कुल इंसान मनुष्य के रूप में थे और उनसे बिल्कुल बड़े बुजुर्ग जैसे फैमिली में होते हैं, फैमिली मेंबर की तरह उनके साथ रहा करते थे। तो वो एक पर्दा सा उन्होंने संगत के दिमाग पर चढ़ाया हुआ था जिससे वो ये नहीं मानते थे कि वो भगवान हैं। तो और वो गुरुजी चाहते भी नहीं थे। उन्हीं के समीप रहकर लोगों को अध्यात्म के मार्ग से अच्छे मार्ग पर वो ले जाना चाहा करते थे। तो संगत जो है तरह तरह से कोशिश करती थी कि गुरुजी में जो खींच थी कि हम ना जाएं यहाँ से, गुरुजी आज जाने को ना बोले। तो वो होती ना छोटी छोटी सी चालाकियाँ कि गुरुजी को हम दिखे ना, हम वहाँ बच जाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा बैठ पाएं। तो ये सब चीज़ें हुआ करती थी। कोई छिप जाता था तब, बट गुरुजी को तो सब पता होता था, वो तो भगवान परमेश्वर। अब हम नई संगत बाद में जुड़े तो हम उन्हें एज अ भगवान ही लेते हैं। तो उन्हें तो वो तो सर्वज्ञानी, उन्हें तो सब कुछ दिख रहा है। वहाँ पर जो कदम रखने वाला उनके पास आने वाला है वो उनकी मर्जी से ही आने वाला है। तो उन्हें क्या पता नहीं होगा कि कौन यहाँ पर है, कब तक है। और इसलिए ही वो कई बार तो लोगों को पैर छूने से पहले ही आज्ञा दे दिया करते थे, दूर से ही बोल देते थे तुम जाओ। फिर कई बार लोगों को बोलते थे कि आप 15 दिन बाद आया करो, 15 दिन में एक बार आया करो, एक महीने में एक बार आया करो। तो ऐसे ही एक बार कमांडर आंटी ने सोचा कि आज गुरुजी के दर्शन के लिए तो जाना ही है। अब उन्होंने क्या हुआ कि लंबे बाल थे उनके, बट उन्होंने बहुत छोटे करवा लिए थे कटवा कर। अब इस वजह से काफ़ी जो मंदिर में संगत थी, महिला संगत, वो उनको पहचान ही नहीं पाई बाल कटवाने के कारण। तो आंटी को लगा कि जब ये नहीं पहचान पा रही तो गुरुजी क्या पहचानेंगे। मैं आज फिर से आगे बैठ जाती हूँ, क्योंकि वो पीछे बैठती थी, क्योंकि उनकी नज़रों की जो शक्ति थी वो सहन नहीं कर पाती थी। तो उन्हें लगा कि आज ना मैं फिर से आगे बैठती हूँ। जब इन लोगों ने मुझे नहीं पहचाना, मैं इतना अलग दिख रही हूँ, तो गुरुजी भी मुझे पहचान नहीं सकेंगे। और बड़ी हिम्मत करके वो फिर से एक बार आगे बैठ गई। अंकल तो हमेशा की तरह पीछे जाकर अपनी जगह पर बैठ गए और आंटी गुरुजी के आसन से करीब 3 मीटर की ही दूरी पर बैठी थी। और वो जैसे ही बैठी, गुरुजी ने सिंगला अंकल को बुलाया और आंटी की तरफ इशारा करते हुए धीरे से कुछ कहा। सिंगला अंकल आंटी के पास आए और बधाई देते हुए उनको बोले कि गुरुजी ने उनको सीधे ही अपने कॉलेज में दाखिला दे दिया है। दरअसल गुरुजी ने सिंगला अंकल को आंटी से ये कहने के लिए कहा था कि गुरुजी जानते हैं कि ये छोटे बालों वाली आंटी असल में कमांडर आंटी ही हैं। तो संगत जी, ये सब चीज़ें होती थी और गुरुजी को सब कुछ पता होता था। आज भी सब कुछ पता है। उनकी अपनी संगत पर हर वक्त नज़र रहती है, तभी तो वो हमें आने वाले हर कष्टों से बचाते हैं, तभी तो हमारी मुश्किलों में वो रास्ते बना देते हैं कि हमारे जो काम हैं वो बनने लगते हैं उनसे जुड़ने के बाद। तो गुरु और शिष्य के बीच में कुछ भी नहीं छुपा हुआ होता है। तो गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका कि आपने हमें अपने चरणों से जोड़ा। और बस यही अरदास है कि अपनी भक्ति, अपना नामदान हमें देते रहें, हम में कभी भी अहंकार ना आए और हम सही मार्ग पर चलें और हमेशा आपके चरणों से लगे रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।